हेलो। देखो आज हम लोग मैट्रिसेस का नेक्स्ट कुछ और अदर मैट्रिसेस का डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्या सिमेट्रिक मैट्रिस क्या होती है। ये स्क्वायर मैट्रिस की प्रॉपर्टी है। डेफिनेशन देख लो क्या होती है। डेफिनेशन में क्या होती है कि लेट ए इक्वल टू ए आई जी एन बाई एन बी एनी एन रोड स्क्वायर मैट्रिस होती है। एन रोड स्क्वायर मैट्रिस होती है। देन द मैट्रिस, तब ये मैट्रिस ए को, देन द मैट्रिस ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिस, said to be symmetric matrix if ijth element of matrix A is equal to jith element, that is aij equal to aji for all ij होती है। तो जैसे एक एग्जांपल देख लो क्या होती है। एग्जांपल में जैसे एक मैट्रिक्स ले लो, स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो, तो 2 3 5 4 6 6 7 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है। 3x3 ऑर्डर के एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है। इसका अगर देखो कि 1/2 एलिमेंट है, तो 1/2 एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट ऑफ ए इक्वल टू, तो ये 1/2 एलिमेंट ये है 3 एंड 2/1 एलिमेंट ऑफ ए भी उल्टा 1/2 है तो 2/1 एलिमेंट ऑफ 3 है, तो ये दोनों सेम आती है। इसी तरह से 1/3 एलिमेंट ऑफ ए, ये 1/3 एलिमेंट 5 है, तो जस्ट इसका अपोजिट 3/1 एलिमेंट ऑफ ए इक्वल टू, ये भी क्या है 5। तो अगर इस तरह से मैट्रिक्स होती है, अगर हमारा आई जेथ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल होती है उसकी जी आई एथ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए के, तो उस केस में ये हमारा क्या कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। एक बहुत ही अच्छी रिजल्ट है, ठीक है ना। इसमें क्या कहता है कि कोई भी मैट्रिक्स का, देखो किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि हमारा a इक्वल टू ए डैश होना चाहिए, a इक्वल टू ए डैश होना चाहिए। तो क्या है ए नेसेसरी एंड, देखो ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन for a matrix A to be symmetric is that क्या होगा, A इक्वल टू ए डैश हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग हमारा ये क्लियर लेते हैं, हम लोग A इक्वल टू ए डैश हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो, प्रूफ में नेसेसरी कंडीशन ले लो। नेसेसरी कंडीशन, डायरेक्ट नेसेसरी कंडीशन से स्टार्ट करो। नेसेसरी कंडीशन क्या मानो कि मान लेते हैं क्या कि ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेट ए इक्वल टू, डेफिनेटली स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ए आई जे एन बाई एन बी एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स। Suppose matrix A is symmetric matrix. A is symmetric matrix. तो हमको प्रूफ क्या करना होगा, then we have to show that A equal to A dash, ये प्रूफ करना होगा। तो since A is n रोड स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो अगर हम लोग इसका ट्रांसपोज भी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा सेम ही होगा। तो therefore A dash is also n रोड स्क्वायर मैट्रिक्स हो गए, यानी कि दोनों का ऑर्डर सेम आ गया, हमारा दोनों का ऑर्डर सेम है।
तो देखो दोनों का ऑर्डर सेम आ गया, तो thus order of matrices A and A dash are equal. तो नाउ अब ijth एलिमेंट निकालेंगे। तो देखो इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ijth एलिमेंट निकालो इसका। नाउ ijth एलिमेंट ऑफ A dash इक्वल टू, तो इसकी ट्रांसपोज लोगे jith एलिमेंट ऑफ A बाय ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स इक्वल टू AJI हो जाएगा इक्वल टू AIJ। सिंस A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, A हमारा सिमेट्रिक है, तो देयरफॉर AJI इक्वल होगा AIJ इक्वल टू ijth एलिमेंट ऑफ A। तो देखो ऑर्डर भी इसकी सेम है, इसकी ऑर्डर भी सेम है और ये भी हमारा ijth एलिमेंट भी सेम है, इसलिए बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस ये क्या हो जाएगी हमारा A इक्वल टू A डैश, ठीक है। सफिशिएंट कंडीशन में देखो कंडीशन में क्या होगा, सपोज दैट A equal to A dash, then we have to show that A is सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारा क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए सबसे फर्स्ट में स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो सिंस देखो A इक्वल टू A डैश है, तो यहाँ पे किसी भी मैट्रिक्स का इसका ऑर्डर, तो सिंस A डैश इक्वल टू A, ये तभी पॉसिबल होगा, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन A इज स्क्वायर मैट्रिक्स, A हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। सो लेट A इक्वल टू AIJ n by n the n-row स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अब हमारा क्या है, हमको प्रूफ करना था सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ijth एलिमेंट ऑफ हमारा मैट्रिक्स A तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, jith एलिमेंट ऑफ A डैश हो जाएगी ट्रांसपोज से, बाय डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, jith एलिमेंट ऑफ A हो जाएगा, क्योंकि A डैश इक्वल टू A हो जाएगा। तो जब हमारा ijth एलिमेंट इक्वल हो जाती है jith एलिमेंट के, तो देयरफॉर बाय डेफिनेशन A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, A इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने का यही कंडीशन है कि A इक्वल टू A डैश होती है, ठीक है। देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, तो लेट A इक्वल टू Aij n by n be any n-row स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। देन द मैट्रिक्स A is said to be skew symmetric matrix if ijth एलिमेंट जो होती है, ijth एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल होती है इक्वल टू नेगेटिव ऑफ jith एलिमेंट, that is Aij into negative of Aj for all ij, ठीक है। इसकी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके सारे एलिमेंट हमारा क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं,
तो लेट ए इक्वल टू क्या होती है 0 3 माइनस क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 माइनस 3 2 0 5 माइनस 5 0। तो यहाँ से देखोगे क्या कि ये जो है 3/3 बी एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। क्योंकि इसका ijth एलिमेंट 3 है तो ये -3 है, 1 2th एलिमेंट -2 है तो इसका नेगेटिव ये हो जाएगा। इसमें एक क्या होती है तो नेसेसरी एंड sufficient condition for a matrix A to be skew symmetric is that a dash equal to minus a हो सकती है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। प्रॉपर्टी नंबर 1 होता है इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन के ए इज आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती है, जहाँ पे ए इज एनी के नॉट इक्वल टू 0 बी एनी स्केलर होती है, प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या है अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन के ए इज आल्सो स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3 में अगर ए और बी हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, ए और बी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इफ ए एंड बी एनी टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, then A plus B sum of two symmetric matrix is also a symmetric matrix, is also symmetric matrix। तो A plus B भी हमारा symmetric matrix। अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर हमारा if A and B both are skew symmetric matrix then उसका sum plus B is also skew symmetric matrix, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 5 में देखो क्या होता है कि अगर A कोई n रोड स्क्वायर मैट्रिक्स है, if A is any n रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, if A is any n रोड स्क्वायर मैट्रिक्स देन क्या हो जाती है ए डैश एंड ए डैश बी बोथ आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती है। देखो जैसे इसकी वेरिफिकेशन देखोगे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए इसकी ट्रांसपोज सेम होना, ए डैश इक्वल टू ए डैश। तो रिवर्सल लॉ लगेगा, बाय रिवर्सल लॉ ए इंटू ए डैश हो जाएगा। इसी तरह से हमारा ये हो जाती है। प्रॉपर्टी नंबर 6 में क्या होती है कि अगर ए हमारा n रोड स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, if A is any n road square matrix then A plus A dash is सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती है।
मैट्रिक्स हो जाती है एंड ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इस तरह से ये प्रॉपर्टी चलती है हमारी। प्रॉपर्टीज इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ए हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो देन क्या हो जाएगी हमारा ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ एन, powers of a, that is a to the power n is also symmetric, ये भी हमारा क्या होती है symmetric, where n belongs to capital N, n belongs to capital N. प्रॉपर्टी नंबर 8 में देखो क्या होती है, अगर a हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, if a is skew symmetric matrix, then a to the power n is symmetric, ये हमारा सिमेट्रिक होगा, और स्क्यू सिमेट्रिक according as n is even or odd, ठीक है। देखो क्या करता है कि द मैट्रिक्स b dash a b इज सिमेट्रिक, ये हमारा सिमेट्रिक होगा, और स्क्यू सिमेट्रिक according as a is सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। प्रॉपर्टी में 10 में क्या है कि if a and b both are symmetric matrix of same order, symmetric matrix of same order, then AB plus BA is symmetric and AB minus BA is skew symmetric, ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी है कि हमारा अगर कोई ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, if A and B both are symmetric matrix, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, then AB is symmetric if and only if AB equal to B, ठीक है।